हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बनाया गया तो उसके 6 पार्ट थे और उन 6 में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें मूल रूप से 11 सदस्य थे जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। नॉन परमानेंट मेंबर जो थे वे 6 थे और परमानेंट मेंबर 5 थे। परमानेंट मेंबर में अमेरिका, रूस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना थे, चीन थे। इन आप जानते हो कि 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। वीटो यानी किसी भी डिसीजन को या किसी भी प्रस्ताव को अकेले मना करने का अधिकार जो है वो वीटो का अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र में इन 5 देशों के पास ये अधिकार सुरक्षित है। लेकिन 1965 में इन सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया, यानी 5 तो परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर की भी बात करें तो 5 एशिया से, 5 जो हैं वो एशियन कंट्रीज से, एक अफ्रीका से, एक पूर्वी यूरोप से यानी ईस्टर्न यूरोप से, और एक जो है वो लैटिन अमेरिका से, और एक जो है वो पश्चिम यूरोप और अन्य देशों से चुना जाता है। अगर इसके काम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो दुनिया में सुरक्षा और शांति कायम करना है। इसके लिए उसे कई अधिकार दिए गए हैं। ये किसी भी गंभीर मामले पर तुरंत विचार कर सकती है और इसके पास कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा नए देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने का अधिकार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास ही है। इसके अलावा यूएन के महासचिव का चयन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति का अधिकार भी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के पास सुरक्षित है। इसके काम की बात करें तो इन 15 सदस्यों में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का साथ देना जरूरी है। अगर एक भी परमानेंट मेंबर मना कर देगा तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा, और कम से कम 9 सदस्य इसका सहयोग करें, यानी 5 परमानेंट के साथ साथ 4 नॉन परमानेंट मेंबर अगर सपोर्ट करेंगे तभी कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास किया जाएगा। इन 10 सदस्यों का जो चुनाव है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है और हर साल 5 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं यानी सेवा मुक्त हो जाते हैं। और इनका जो चुनाव है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही किया जाता है। इसमें उनका क्षेत्रफल, उनकी आबादी और अंतर्राष्ट्रीय शांति में उनके योगदान को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो हर महीने बदल जाएगी और इनकी जो अध्यक्षता है वो जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उनका फर्स्ट नेम जिसका आता है उसका आएगा और हर महीने ये अध्यक्षता चेंज होती है। इसके अलावा एक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार इसमें है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। थैंक यू।